वास्तव में सफलता क्या है? सफलता का अर्थ आजकल लोग जो हैं अलग अलग ढंग से अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग पैसा उनके पास आ जाता है तो कहते हैं कि मैं सफल इंसान हूँ, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। या कुछ लोगों की प्रशंसा होती है तो का पात्र बनते हैं तो कहते हैं मैं सफल हूँ। कुछ नेता बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं तो कहते हैं मैं सफल हूँ। समाज में उनको सम्मान मिलता है कि मैं सफल होता हूँ। तो सफलता का अर्थ आज़ादी है। कुछ लोगों के अनुसार सफलता का अर्थ आज़ादी भी है, यानी डर से आज़ादी, चिंताओं से आज़ादी, असफलताओं से आज़ादी होता है। जबकि सफलता एक अलग उसका माने है। वास्तव में सफलता का अर्थ है अपने लक्ष्यों, जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको, उसके सपनों को पाना, हर पल में जीतना, हर हाल में जीतना, हर हाल में अपने सपनों को पूरा करना, अपने लक्ष्य को पूरा करना, वो सफलता का अर्थ है। मैं आपको एक वैसे बताता हूँ, सफलता मंजिल नहीं वरन एक यात्रा है। एक लक्ष्य जब प्राप्त हो करने के पश्चात हम दूसरे लक्ष्य की प्राप्त करने की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, सफलता कोई घटना या दुर्घटना नहीं होती है जो अचानक अपने आप घटित हो। सफलता एक निश्चित योजना के तहत प्राप्त करना पड़ता है। सफलता हमारे विचारों और कार्यों का परिणाम है। हमारे विचार ही हमारी पसंद होते हैं, इसलिए सफलता हमारी पसंद का परिणाम होती है। सफलता अचानक मिलने वाली कोई चीज़ नहीं होती है कि हमको कोई पड़ी हुई चीज़ मिल जाए। सफल होना है तो हमें उसकी रणनीति बनानी है, उसकी योजनाएं बनानी है, कैसे कैसे हमें कार्य को करना है। सफलता की रणनीति कैसे बनाई जाए? दोस्तों, ये सवाल आता है कि हम ठीक है सफल हैं, रणनीति भी है, बना रहे हैं, मगर उसको कैसे बनाएं? तो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये लक्ष्य, अमुक लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए, अर्थात इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किन किन औजारों की आवश्यकता होगी। औजार मीन्स उसके क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। हम किसी भी सफलता को पाने के लिए जब शुरुआत करें तो उसकी एक स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए। और इस पहली योजना में इतनी गुंजाइश जरूर हो कि अगर ये योजना असफल हो जाए तो हम दूसरी योजना कर सकें, उस पर कार्य कर सकें। इतना होना चाहिए तो हम तुरंत उसी योजना बनाकर अपने लक्ष्य को बढ़ चलें। यदि ये दूसरी योजना भी कहीं पर जाकर काम ना करे तो हमें तीसरी योजना बनाकर फिर काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि योजना प्लानिंग टू प्लानिंग हमको जो है करना ही है। जब तक कि हमें एक ऐसी योजना न मिल जाए जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बने या टूल बने, ऐसी योजना हम अगर वो टूल बन जाती है, हम सफल हो जाते हैं, तो यानी कि वो टूल हमारे लिए पर्याप्त है। अधिकांश लोग अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में असफल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग एक योजना के असफल होने पर अगली योजना नहीं बनाते, तो वही असफल होते हैं कि एक योजना अगर उन्होंने जो है वो अगर एक प्लानिंग में अगर वो असफल हो गए तो उन्होंने दूसरी योजना नहीं बनाई और वो मैदान से बाहर हो जाते हैं। समझ लीजिए वो असफल हो गए। इसलिए निरंतर हमें सफल होने के लिए निरंतर हमें प्रयास करना है कि हमें सफल होने के लिए क्या क्या योजना हमको बनानी है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने लायक ना हो। देखिए, योजना ऐसी हो कि जो दूसरों को अच्छी लगे, लोग उसको सुनने के लायक हो, उसको समझने की इच्छा रखें, तो वही चीज़ सफल होगी आगे। जब भी हमारी कोई योजना असफल होती है तो वास्तव में ये एक अल्पकालिक पराजय होती है। वो अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए। हमें सदैव ये ध्यान में रखना चाहिए कि अल्पकालिक पराजय स्थायी असफलता नहीं होती है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो छोटे से पीरियड में अगर हम असफल हो गए तो वो मेरी स्थायी असफलता नहीं होती है।
इसका सीधा और सरल सा अर्थ ये है कि इस योजना पर काम कर रहे थे, उस योजना में कहीं पर कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रह गई थी। इस ऐसी स्थिति में हम शीघ्र ही पुनः नई योजना बनाकर उस पर काम हम शुरू कर देना चाहिए। हमें सदैव ये बात ध्यान रखना चाहिए, याद रखनी चाहिए कि अल्पकालिक पराजय का सीधा सा यही मतलब है कि हमारी योजना में किसी विशिष्ट ज्ञान की कमी रह गई थी। अगर हमारी सफलता असफल हो गई है, अल्पकालिक हो गई है, तो हम जो मेरा उसमें ज्ञान था वो उसमें कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए हम सफल नहीं हो सके। दुनिया में करोड़ों लोग इसी कारण दुखों और असफलताओं से भरा जीवन गुजारते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती है। इसके अलावा ये भी होता है कि जब ऐसे लोग की कोई योजना असफल हो जाती है तो वे अगली योजना बनाकर पुनः कार्य शुरू नहीं करते, बल्कि उसे स्थायी असफलता मानकर शांत हो जाते हैं और वो अपना बहुत ही कष्टमय जीवन की शुरुआत करते हैं। हम लोग तब तक नहीं हारते जब तक हम मैदान न छोड़ते। देखिए, अगर किसी प्लेयर ने मैदान छोड़ दिया तो उसको क्या कहेंगे कि ये हारा हुआ है। तो जब तक हम मैदान न छोड़ दें तब तक हम नहीं हारते। कई एक महान उपलब्धि पाने वाले ऐसे लोग हो चुके हैं जिनको शुरुआत में अल्पकालिक पराजयों का सामना करना पड़ा, परंतु ऐसे लोगों ने तुरंत पराजय न स्वीकार करके पुनः नई योजना बनाकर उस पर कार्य किया है, शुरू किया और तब अपनी योजनाओं पर कार्य करते रहे जब तक कि वे सफल नहीं। सफल होना है तो हमें निरंतर योजना बनाकर हम एक अच्छी योजना जो व्यवहारिक जीवन में अमल में काम है और वो करते रहें। देखिए, हम सफल एक दिन जरूर होंगे। फिर हमको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आत्मविश्लेषण क्या है? सफलता की रणनीति के अंतर्गत हमें अपना आत्मविश्लेषण समय समय पर करते रहना चाहिए। ये आत्मसमर्पण क्या एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। इसके लिए सबसे अच्छा समय माह के अंत में कि इस माह तक हमने क्या किया, या साल के अंत में कि इस साल के अंत में मेरी क्या अचीवमेंट रहा, मैं क्या सफल हो पाया, मैंने क्या अचीव किया। तो जब आप ये मेजरमेंट रखेंगे अपने खुद को मापने का, तो आप जरूर ही आप अपनी कमी निकाल सकते हैं कि मेरे अंदर कुछ कमी थी या मेरे अंदर कुछ मैं इससे अच्छा कार्य करूं और कुछ अच्छा कर सकूं कि जिससे मुझे और अच्छा से जो है रिजल्ट मिले। प्रत्येक माह में एक बार और प्रत्येक साल में विशेष रूप से एक बार जब हम अपना आत्मविश्लेषण करते रहें तो उसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। ऐसा करने से हमारी गलतियों में कमी होती रहती है और हमारे गुणों में वृद्धि होती रहती है, क्योंकि हम अपनी कमी को पहचान सकते हैं ना। अगर हम विश्लेषण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि मैंने क्या गलती की है। अपने जीवन में हम लोग या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे हो जाते हैं, या फिर उसी जगह पर पड़े पड़े अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। हमारा लक्ष्य सदैव आगे बढ़ने का होना चाहिए। जब हम अपना विश्लेषण यानी कि सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं तो मासिक और वार्षिक आत्मविश्लेषण हमें ये स्पष्ट करता है कि हमारी कितनी प्रगति हुई या प्रगति नहीं हुई। आत्मविश्लेषण से एक कार्य अप्रत्यक्ष रूप से होने की ज़्यादा संभावना रहती है। हम निरंतर प्रगति करते रहते हैं, भले ही इस प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी हो। हमें अपना वार्षिक आत्मविश्लेषण वर्ष के अंत में करना चाहिए ताकि हम अपने में सुधार ला सकें, सुधार कर सकें, सुधार को नए वर्ष के संकल्प के रूप में ले सकें। जो नया साल आए उसमें हम संकल्प ले लें कि हमें अब ये करना है। हमारे आत्मविश्लेषण के इस प्रयोग के द्वारा हमारे अंदर कई एक सुधार होते रहते हैं और हम जान भी नहीं पाते हैं। ये सुधार हमको आत्मविश्लेषण का प्रयोग करने के बाद ही समझ में आ पाते हैं। सफलता का निर्णय, हम सफलता का निर्णय कैसे करें? हमें सफल होने का निर्णय लेना पड़ेगा, सफल होने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हमें कसम खाना होगा कि मुझे ये सफल होना है, मुझे ये जीवन नहीं, मुझे अच्छा जीवन व्यतीत करना है, मुझे हर जगह सम्मान मिलना चाहिए, हर जगह मुझे रिकग्निशन मिलना चाहिए, हर जगह मैं ऑन द टॉप रहूं। तो उसको पाने के लिए मुझे एक प्रतिज्ञा लेना होगा, एक कसम खानी होगी कि हमें सफल होना है। जब हम किसी कार्य को पूर्ण करने का एक स्पष्ट निर्णय लेते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ हो जाती है।
एक निश्चित और अटूट निर्णय लेने के लिए हमें साहस की ज़रूरत होती है, और ये छोटे मोटे साहस का कार्य नहीं है, बल्कि ये बहुत अधिक साहस का कार्य है। जब भी हम कोई एक निश्चित निर्णय ले लेते हैं तो हम तुरंत ही मानसिक प्रेरणा के एक ऊंचे स्तर पर उठ जाते हैं, और साथ में जब हम प्रेरणादायी और प्रगतिशील पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और पुस्तक से ज्ञान मिलती है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया आपको, तो हमें निरंतर हमें ज्ञान जो है लेते रहना है, तब मानसिक प्रेरणा का स्तर और ऊंचा होता चला जाता है। ऐसा करते करते एक दिन हमारा लक्ष्य हमारी मुट्ठी में होता है। हमको अगर लक्ष्य पाना है, हमको सफल होना है, तो ये ध्यान रखिए कि हमको सफल होने के लिए हमको योजना बनानी है कि हमें उसमें क्या क्या चीज़, कैसी योजना बनानी है, उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। फिर भी ये सोच के चलिए कि अगर ये हमारा योजनाएं सफल नहीं हुई तो हम उसके बाद में दूसरी योजना बना के रखी है तुरंत, वो भी सफल नहीं हुई, तीसरी योजना बना के रखी है, वो भी सफल, चौथी है। क्योंकि निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम उस उच्च शिखर पे पहुँचेंगे जहाँ पे मेरा लक्ष्य है, जहाँ हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें जो है हमेशा कार्यरत रहना है, आगे रहना है, टाल मटोल नहीं करना है। तो काम को तुरंत का तुरंत हमें करना है। इसी के साथ ये मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनिएगा। तो हो सकता है कि एक बार में कोई चीज़ समझ में ना आए, 2 बार में समझ में आए, 3 बार। जब आप निरंतर उस चीज़ पे लगे रहेंगे तो वो फिर एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, और निरंतर आप जो है सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसी के साथ तो आपका इतना प्यार, अभिनंदन है कि जिसके लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, सफलता की रणनीति। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।